हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ़रा का जहाँ। तो ये ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली को ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल सका है, बस ईद में थोड़ा सा बिजी थी इस वजह से। तो अभी ये लोग नमाज के लिए निकलने लगे हैं। तो सलीम तो तैयार हो गए थे, सजील आज थोड़ा लेट उठा है क्योंकि वो रात में लेट सोया था। अभी भी आप देख रहे होंगे वो नींद में झूल रहा है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो सलीम इसलिए गुस्सा कर रहे थे। तो बस अब जल्दी से ये निकलते हैं नमाज के। फ्रेश हो ना, तो अभी मैंने वापस से कपड़े चेंज कर लिए। मैंने ना नया सूट पहना था सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ पढ़ ली है और सलीम सजील भी आ गए हैं नमाज़ पढ़ के। तो बस ईद मुबारक हमारा हो चुका है। और अभी मैंने कहा चलो सेवियां बना लेते हैं, तो वही मैं बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो सेवियां बनाऊँगी अभी, और साथ में भल्लों की भी तैयारी कर लूँगी। हर ईद पर चाहे छोटी हो बड़ी ईद हो, भल्ले लाजमी बनते हैं। थोड़ा सा मतलब होता है ना कि सेवियां खा के मीठा मुंह हो जाता है, तो फिर उसके बाद ना थोड़ा नमकीन चीज़ कोई चाहिए रहती है। तो फिर इसलिए ना भल्ले भी जो है ना वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से मीठे में कभी सेवियां बन जाती, कभी कस्टर्ड, वो मतलब मूड के लिहाज से होता है। तो छोटी ईद पे कस्टर्ड था, तो अभी मैंने कहा चलो सेवियां बना लेते हैं। तो अभी मैं साथ साथ भल्लों की भी तैयारी कर रही हूँ। और कुर्बानी के लिए ना अभी थोड़ा टाइम है, मतलब 9 बजे तक भाई ने बोला है, जिसने मतलब करनी है ना कुर्बानी, उन्होंने 9 बजे तक का टाइम दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो तब तक जो है ना अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना भल्ले तैयार कर लूँगी। दही भल्ले की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मैंने रात में करके रखी थी। जैसे कि भलियाँ मैंने जो है ना सॉफ्ट करके रख दी थी। चने और आलू मैंने अभी बॉईल किए हैं, क्योंकि चने मैंने थोड़े लेट से भिगाए थे, तो इसलिए फिर ना उन्हें मैंने सुबह उठ के भी बॉईल किया है। तो अभी यहाँ पर भल्ले बन चुके हैं। अंदर ले आई हूँ, अंदर ही सब बैठे हुए थे अम्मी लोग भी। तो बस अभी ये खा पी लेंगे, फिर उसके थोड़ी देर रेस्ट करने पानी पिला दो। वो ज़्यान डर गया, ज़्यान डर गया। पहले पानी पिला भाई, रन पानी पहले पिला दो। ये वाला सीन देखना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो नहीं, बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा था। खैर सजील भी नहीं देखता, सजील भी नीचे है गली में, वो भी नहीं आया है। और ऐसा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। और मैंने चेंज वेंज कर दिया था कपड़े पहने फिर चेंज कर दिए थे। और मेहंदी का कलर देखो कितना आया, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया मेहंदी का। चलो फिर अभी मेहमान आना शुरू हुए नहीं है, अभी आएंगे। तो कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी है। अभी जो है ना गोश्त वगैरह बनाना, उसको काटने का काम जो है ना अंदर रूम में बैठ के करेंगे, एसी लगा के, क्योंकि गर्मी हो रही थी बाहर बहुत ज़्यादा। तो फिर सलीम ने कहा कि फ़रा अंदर जगह बना दो। तो मैंने यहाँ से ना चारपाई हटा के तो चादर वगैरह बिछा दी है। और सलीम जो है ना गोश्त को धोते जा रहे हैं, मतलब कि पहले उसको टुकड़े टुकड़े करके ना फिर एक दफ़ा अच्छे से धो लेते हैं, फिर उसको जो है ना छोटी छोटी बोटियों में तकसीम करते हैं। तो फिर सबसे पहले ना इन लोगों ने कलेजी कट करके दे दी थी, जिसका मैंने फिर सालन बनने के लिए रख दिया था ऊपर। अभी इसका सालन भी बन चुका है, क्योंकि मेरा रोज़ा था ना, क्योंकि रहता है ना जिसके घर में कुर्बानी हो तो उसमें से किसी एक को रोज़ा रखना पड़ता है। तो फिर मैंने रोज़ा रखा था, क्योंकि फिर सलीम तो रखते नहीं है। तो इस वजह से अभी ये कलेजी के सालन के साथ ही मैं रोज़ा खोलूँगी। तो सालन बन गया, तो इसको मैंने पहुँचा दिया अंदर सर्व करके। अरूज़ ले गई है, और मैं अभी जो है ना सजील के लिए शामियाँ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो तो गोश्त वोश्त खाएगा नहीं। तो इस वजह से तो यहाँ पर शामियाँ भी फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद खाना शाना खाएँगे, तो फिर जो है ना गोश्त की तकसीम करनी है। तो अभी यहाँ पर हम बैठ चुके हैं गोश्त की तकसीम करने के लिए। तो साथ साथ गोश्त ना भी कटता भी जा रहा है, और साथ साथ में तकसीम भी हम करते जा रहे हैं। साइड पे गोश्त काट रहे थे भाई, और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं तकसीम का काम करती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो फिर ये होता है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ना उतना गोश्त तकसीम कर दिया जाए। ख़राब होने का भी वो रहता है, और फिर ना एक अलग सी अजीब सी ना हो रहा था, मतलब कि ना गर्मी लग रही थी, हालांकि एसी भी ऑन था फिर भी। तो खैर गोश्त वगैरह तकसीम कर दिया हमने। उसके बाद सारी सफाई कर लिया, मशीन लगा कर जितने भी कपड़े निकले थे ना गोश्त बनाने में यूज़ हुए थे, वो सारे मैंने धुल दिए हैं। मैंने वो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हिम्मत
ही बाकी नहीं थी। अभी यहाँ पर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है तीनों को, क्योंकि अभी ये जा रहे हैं गोश्त तकसीम करने के लिए अपनी पप्पो वगैरह के घर में। तो ज़यान साहब के एक्शन लग रहे हैं कुछ, सजील उसको कह रहा है पोज लगाओ, तो वो पता नहीं कुछ अपने से लगा हुआ है। और ज़यान की शलवार कमीज़ी ना मैंने कल चांद रात वाले दिन ही बैठ के ना सी है। तो ये भी हानिया का भी ड्रेस देख लो, इसको मैं सेट वेट कर रही थी, तो बस अब बच्चे जाएंगे। थोड़ा सा फुर्सत का सांस मिल गया है मुझे कि अब मैं लेट जाऊँ। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 5 बजने में 10 मिनट है। और अभी जाके जो है ना सुबह से जो मेरी मशीन लगी हुई थी ना मेरे अंदर, मतलब कि इतना जल्दी जल्दी सारे काम, अब जाके ज़रा क्लोज़अप किया है। गोश्त तकसीम करने गए हैं बच्चे, अभी मैंने आपको दिखाया ना तैयार श्यार होके माशाल्लाह से अब चले गए हैं वो। इसलिए मुझे भी कह रहे थे कि तुम भी चलो, मैंने कहा नहीं, भी मैं जितना ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं नहीं बैठ सकती अब जाके ना कहीं। अब मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, मैं लेटना चाहती हूँ और थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। सो ना चाहे लेकिन ये कि लेटना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने अब AC ऑन कर लिया है। और अभी मैं ले आई हूँ अपने लिए ये डाल के, ये भल्ले, ये वाली कटोरी में भल्ले हैं और ये साथ में सवैयाँ हैं और ग्लास रख लिया है, कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई भल्लों के साथ सेवियों का क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ये है कि मैंने AC ऑन कर लिया, मैं रूम नहीं खोलूँगी, तो मैं अभी पहले सेवियाँ खाऊँगी, तो थोड़ी देर बाद भल्ले खा लूँगी, यहीं पे पड़े रहने दूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि उनको अभी एक डेढ़ घंटा तो लगेगा, क्योंकि सलीम अपनी बहनों की तरफ गए हैं ना देने के लिए गोश्त। तो आराम से बैठ के आएंगे, थोड़ी देर तो बैठेंगे ना, चलो 10-10 मिनट तो बैठेंगे ना तीनों बहनों की तरफ, तो फिर इस वजह से आराम से हो जाएगा। तो मैं आधा घंटा तो आराम से लेट ही सकती हूँ, तो इसीलिए वो फिर सजील को भी, ज़यान को भी ले गए हैं कि तुम आराम से रेस्ट कर लो। तो अब अल्लाह का शुक्र है अच्छे से कुर्बानी हो गई है, अल्लाह का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है। अल्लाह पाक कबूल करे हमारी कुर्बानी, अल्लाह पाक जिसने भी कुर्बानियाँ की हैं सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। इनका टाइम है ना, तो फिर गोश्त के ख़राब होने का भी ना वो होता है, कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी से गोश्त बनाया जाए और तकसीम कर दिया जाए सबके घरों में जहाँ जहाँ पे भी देना होता है। तो वही किया है। अभी मैं लेटती हूँ, पहले तो ये खाती हूँ। अच्छा, और मैं ना मैं ये वाला सूट ना पहन ही रही, फ्रेश होके ना अच्छे से दूसरे कपड़े पहन रही थी, मतलब घर वाले नॉर्मल रूटीन के। तो सलीम कह रहे ये वाला सूट पहनो ना, नया वाला जो तुमने सिलवाया। मैंने कहा नहीं, ऐसे रहने दो। नए कपड़े ना गर्मी के टाइम पे ना नए कपड़े में ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो सलीम कहते अच्छा फिर तुमने नया सूट बनवाया क्यों? मैंने कहा रहने दो, वही पहन लेती हूँ, फिर देखी जाएगी बाद में। तो उन्होंने बोला नहीं, यही वाला सूट पहन के चाहे अब तुम काम करो, लेट जाओ, किचन में जाओ, नए कपड़े पहनो, अच्छा नहीं लगता सारा दिन ऐसे रहो। तो फिर इस वजह से तो कोई आ भी जाता है, और भी मेहमान अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से चले गए मेहमान जो भी आए हुए थे, अभी और शाम तक कुछ ना कुछ आते रहते, तो इस वजह से फिर मैंने ना पहन लिया। तो ऐसा है। चलो फिर अभी मैं लेटती हूँ, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्या क्या एंजॉय किया, कैसे कैसे एंजॉय किया, कुर्बानी के साथ, बकरों के साथ, बच्चों के साथ, या वैसे भी। अभी ये रात के 11 या 11:30 के बीच का कुछ टाइम है और मैं यहाँ पर फिर से खाना बना रही हूँ। इससे पहले खाना बन चुका है, मेहमान माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। शाम में जब मैंने आपसे बात की है ना, अभी पिछले क्लिप में आपने देखा, तो उसके बाद सलीम आगे, फिर मेहमान वगैरह भी आगे, मेरे देवर देवरानी मामू और कज़न लोग सब मतलब आए हुए थे। माशाल्लाह से रौनक लगी हुई थी, ईद की यही तो रौनकें होती हैं। तो खाना वाना इससे पहले भी बन चुका है, लेकिन अभी सलीम का दिल कर रहा था चाँप पुलाव खाने का, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है चाँप का पुलाव ना, मटन की जो चाँप रहती है उसका पुलाव खाने का। तो मेरी सास को भी बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि देख लो फ़रा, अगर तो गैस आ रही है तो बना लो। तो फिर गैस आ रही थी इस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा कि चलो भी जल्दी से बना लेते हैं। तो मैंने चाँप को बॉईल कर लिया सिंपल, बस पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा दिया था, अभी वो बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया है। पहले ना सबसे पहले मैंने कढ़ाई में वो डाले थे खड़े गरम मसाले, फिर मैंने प्याज डाल के तो उनको हल्का सा फ्राई कर लिया, और जो मैंने चाँप को बॉईल करके रखा वो डाल के उनको फ्राई किया, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दी और टमाटर में सारे मसाले वगैरह इकट्ठे कर लिए थे, बिरयानी मसाला और सारे मसाले भून के फिर इसमें मैंने वो यखनी डाल दी जो मैंने बॉईल किया था ना, जो प्रेशर में नज़र आ रही थी, वो यखनी डाल के तो फिर बस चावल डाल के, तो यहाँ पर अभी ये पुलाव बन चुका है। बहुत ही झटपट से बनाया था, क्योंकि रात के टाइम ना गैस का काफ़ी इशू रहता है, 10 साढ़े 10 के बाद ना गैस बहुत कम हो जाती है। तो लेकिन आज आ रही थी क्योंकि शायद ईद थी इस वजह से, तो इस वजह से फिर ना पुलाव बन गया। तो अभी यहाँ पर बस मैंने खाना भी लगा दिया है अंदर, और सजील के लिए ना मैंने वही चावल निकाल दिए थे, मतलब बोटी नहीं डाली थी, चावल और साथ में शामी फ्राई कर दी थी। और उसे मैंने ये बोला था कि बेटा मैंने आपके अलग से बनाए हैं चावल, तो देखो वो खाता है या नहीं खाता। और भल्ले सिर्फ इतने से ही बचे थे, सुबह आपने देखा ना माशाल्लाह से पतीला भर के मैंने भल्ले बनाए थे, तो वो सारे लग चुके हैं, सब आए माशाल्लाह से, सब ने अच्छे से खाए पिए। और अभी बस ये चावलों के साथ भी मैंने कहा थोड़े से खाए पिए जाएंगे। ज़ियान खा रहे हैं आइसक्रीम? मुझे भी अब अच्छा अभी रुकना, भी वो मुंह में डालने लगे ना फिर कहना।
नहीं आप फिर मुझे मैं सदके वारी जाऊँ अपने लड्डू पेड़े के खाओ। अच्छा पापा के लिए भी रहने दो। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। इतनी बाइट है मुंह से निकाल। मैं सदके वारी अपने लड्डू पेड़े के। नहीं आप मेरा पेट फुल हो गया यहाँ तक फुल हो गया। जयान साहब अभी ये जो खा रहे हैं ना वो खीर है, जिसको वो आइसक्रीम कह के खा रहा है ना, उसको लग रहा था कि आइसक्रीम है। खीर आई थी सुबह अम्मी की तरफ से, तो अभी वही बस खाने के बाद मैंने कहा थोड़ा मीठा भी हो जाए। और सजील को मैं इसलिए डांट रही हूँ यहाँ पर, फिर मैंने म्यूट कर दिया। मैंने कहा मैं क्या आपको सुनाऊँ, उसने चावल नहीं खाए थे, बस 3-4 निवाले लगाए और वैसे ही रख दिए। उसे पता चल गया था क्योंकि वो देख रहा था कि मम्मा के भी चावल वैसे ही हैं, मतलब उसे पता चल गया था इन शॉर्ट ना, तो मैं उसे वही डांट रही हूँ। तो खैर क्या करें भी बच्चों का। तो ये थी जी मेरी ईद के फर्स्ट डे की रूटीन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सॉरी फॉर द लेट वीडियो। माशाल्लाह से इतने मेहमान आए हुए थे, या कभी हम मेहमान बन के गए हुए थे, तो एडिटिंग का ना टाइम ही नहीं मिल सका, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।